प्रभु का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने एक बार फिर मुझे अपनी आराधना करने के लिए आप सबके सम्मुख उपस्थित किया है। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए
इस परमेश्वर से, तू मेरा है और मैं तेरा हूँ परमेश्वर, तू मेरा है और मैं तेरा हूँ परमेश्वर। हालेलुया। ये जीवन मेरा परमेश्वर तेरा जीवन है। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा, ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु 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 खुदा का कलाम हमें बताता है कि मनुष्य के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं जिस पर वह घमंड कर सके। हालेलुया। घमंड से भरे हुए व्यक्ति का वजूद थोड़े समय का रहता है। घमंड एक वो कारण है जिसमें अक्सर मनुष्य ऊंची बुलंदियों पर पहुंचने के बावजूद भी नीचे गिर जाता है। हालेलुया। जो व्यक्ति घमंड के साथ चलता है वह अपने जीवन में कमज़ोर वस्तुओं का इस्तेमाल करता है। उदाहरण के तौर पर हम उत्पत्ति की किताब उसका 11 अध्याय उसकी 3 आयत में हम पढ़ सकते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि तब संसार में, पूरे विश्व में, पूरे देश में, पूरी धरती पर एक ही भाषा थी, एक ही बोली थी। तब मनुष्य ने कहा कि आओ हम मिलकर आग पकाएं, और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी और गारे से काम लिया। यानी कि अपने लिए मनुष्य कमज़ोर वस्तुओं का इस्तेमाल करता है। हालेलुया। जिसके कारण उसके काम सफल नहीं हो पाते। हालेलुया। उसके काम बीच में ही रुक जाते हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। खुदा के कलाम को पढ़ने से हमें पता चलता है कि घमंड सिर्फ अविश्वासी के अंदर नहीं, बल्कि विश्वासी के अंदर और पास्टर्स के जीवन में भी घमंड आ सकता है। हालेलुया। आज खुदा का कलाम हमें पूरी तरह से सतर्क करना चाहता है। हालेलुया। आज के कलाम को अगर आप सुन रहे हैं तो ये ना सोचें कि मैं तो घमंड नहीं करता हूँ, मैं तो बड़े नम्र स्वभाव का हूँ। ये वचन हम तक इसलिए पहुँचा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ ऐसा घमंड का अंश हमारे जीवन में आ पाए जिसके कारण हम अपने उस मकसद को खो बैठें, हम अपने जीवन में उस प्रतिफल को खो बैठें। खुदा का कलाम चाहता है कि हम घमंड रहित जीवन व्यतीत करें, ताकि जिस जीवन को परमेश्वर देखें तो परमेश्वर को हम पसंद आए। हालेलुया। अगर हम खुदा के कलाम को यिर्मयाह की किताब उसका 9 अध्याय उसकी 24 आयत को जब हम पढ़ें, वहाँ पर लिखा है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर और ना धनी अपने धन पर। प्रभु चाहते कि
हम इन बातों को, व्यर्थ की बातों को अपने जीवन में घमंड के साथ आगे ना बढ़ाएं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 7 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, खुदा का दास परमेश्वर के कलाम इस प्रकार कहते कि इसलिए कि मैं अधिक प्रकाशनों से फूल ना जाऊं, मुझे एक कांटा चुभाया गया ताकि मैं फूल ना जाऊं। हालेलुया। खुदा का दास कहता है कि परमेश्वर की प्रकाशनों की बहुतायत के कारण मैं अधिक फूल ना जाऊं, इस कारण मुझे एक कांटा चुभाया गया ताकि मैं अधिक फूल ना जाऊं। हालेलुया। मनुष्य अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन पर मनुष्य घमंड करता है। हालेलुया। इन बातों को, इन चीज़ों को हम अपने अनुभव रीति से हम परमेश्वर में देख सकते हैं। कईयों को अपनी सुंदरता पर घमंड है, कईयों को अपने धन पर घमंड है, कईयों को अपनी संतान पर घमंड है, कईयों को अपने घर पर घमंड है, कईयों को अपने अधिक ज्ञान पर घमंड है, कईयों को अधिक कलीसिया पर घमंड है, कईयों को अपनी अच्छी आवाज़ पर घमंड है, कईयों को अच्छा साज बजा लेते हैं इस बात पर घमंड है, कई ऐसी बातों पर भी घमंड करते हैं कि वो एक अच्छे बोलारे हैं, यानी कि अच्छे स्पीकर हैं, अच्छा बोल सकते हैं। सभाओं में जब उसको खड़ा किया जाता है, चाहे कैसे भी सभा में, कैसी भी अवस्था में, कैसी परिस्थिति में भी उनको खड़ा किया जाए, वो उसी वक्त बड़ी अच्छी स्पीच दे लेते हैं। कईयों को इन बातों पर भी घमंड रहता है, कईयों को अपनी तरक्की पर घमंड है, कईयों को अपनी ऊंची बुलंदियों पर पहुंचने का घमंड है, कईयों को अपने बड़े फैन फॉलोअर्स का घमंड है कि मुझे बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं, कईयों को इन चीज़ों का घमंड है। ऐसी बहुत सारी ऐसी कई बातें हैं जिन पर मनुष्य घमंड करता है। हालेलुया। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि ये सब कुछ व्यर्थ है, ये हमारे नाश का कारण बन सकता है, हमारी असफलता का कारण बन सकता है, हमारे गिरने का कारण बन सकता है, हमारी मंजिल तक पहुंचने के बीच में रुकावट का कारण बन सकता है। हालेलुया। हमारे प्रतिफल को हमसे दूर करने का कारण बन सकता है, हमें परमेश्वर के राज्य से दूर करने का कारण बन सकता है। हालेलुया। नीति वचन 21:4 में लिखा गया है कि घमंडी मन पापमय है। घमंडी मन पाप को उत्पन्न करता है, घमंड हमारे जीवन में पाप को उत्पन्न करता है। हालेलुया। पाप वो चीज है जिससे परमेश्वर को घृणा है, जिससे परमेश्वर को नफरत है। जब हम वो काम करते हैं वो पाप है। हालेलुया। घमंड भी उनकी गिनती में ही एक स्वभाव आता है। प्रभु नहीं चाहते कि इस घमंड को हम अपने जीवन में बहुतायत से अपनाएं। घमंड जब मनुष्य के जीवन में आ जाता है तब वो मनुष्य के जीवन में आकर क्या करता है? घमंड दूसरों को चिढ़ाता है। अगर हम गलातियों की किताब उसका 5 उसकी 26 आयत में पढ़ें, वचन बताता है कि हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें, ना एक दूसरे को से ढा करें। हालेलुया। घमंड हमारे अंदर मैं ले आता है जो कि बाद में हमारे नीचे गिरने का कारण बन जाता है। घमंड हमेशा दूसरों को नीचे दिखाता है, घमंड हमेशा दूसरों का ठट्ठा करता है। घमंड कभी नहीं कहता कि मैं गलत हूँ, वरन अपनी गलती होने के बावजूद भी घमंडी जन अपनी गलती को नहीं मानता बल्कि दूसरों पर ही दोष लगाता है। हालेलुया। घमंड मनुष्य को नाश की ओर लेकर जाता है और मनुष्य को प्राप्त होने वाली सफलता को उससे दूर करता है और मनुष्य बीच रास्ते में ही नष्ट हो जाता है और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। हालेलुया। के लिए हम परमेश्वर के कलाम में से राजा उजिया के बारे में हम परमेश्वर के कलाम में पढ़ सकते हैं। दूसरा इतिहास उसका 26वां अध्याय उसकी 5 उसकी 16 उसकी 19 और उसकी 21 आयत को हम पढ़ सकते हैं। आप बाद में इस अध्याय को पूरा का पूरा अपने घर में पढ़ सकते हैं। हम 26 की 5 में पढ़ेंगे। वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। 16 आयत में, परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। 19 आयत, तब उजिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा।
वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। उजिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। वह यहोवा के भवन में जाने ना पाता था। हालेलुया। ये घमंड का कारण है। कहाँ ऊंची बुलंदियों पर पहुंचा एक राजा, कहाँ एक शिखर पर पहुंचा हुआ एक राजा, एक सफल राजा, घमंड के कारण वो कैसे कोढ़ से भरी हुई उस पीड़ित अवस्था में होकर वह मृतक उस मृत्यु अवस्था में आगे बढ़ा। हालेलुया। परमेश्वर के भवन से दूर हो गया, परमेश्वर की उस प्रति उस समर्पण से दूर हो गया, परमेश्वर के प्रति एक संकल्प से दूर हो गया, परमेश्वर की खोज से दूर हो गया, परमेश्वर के भय से दूर हो गया। हालेलुया। घमंड हमें परमेश्वर से दूर करता है, घमंड हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करता है, घमंड हमें नम्रताई दीनताई वाले जीवन जीने से दूर करता है। हालेलुया। और घमंड हमें असफलता और हमें नाश की ओर लेकर जाता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। घमंड हमारे जीवन में प्रभु के द्वारा मिलने वाली हर एक सफलता, हर एक आशीषों से हमें वंचित करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहते कि हम घमंड रहित जीवन व्यतीत करें, ताकि परमेश्वर को हम भाएं और परमेश्वर हमें सफल बनाए, परमेश्वर हमें आशीषित करें और प्रभु हमें तमाम उन आशीषों का हकदार बनाए जिसके लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में उन चीज़ों को तैयार किया हुआ है। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है कि इसी प्रकार से कई बार हम भी अपने जीवन में कई ऐसी चीज़ों में घमंड का इस्तेमाल करते हैं। हम कई बार ऐसा कहते कि मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, लेकिन जब हम याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय 13 से लेकर 15 तक जब हम पढ़ें, वहाँ पर हमें पता चलता है, तुम जो ये कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो कि तुम्हारा जीवन है ही क्या, कि तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है हम घमंडी होकर घमंड से भरे हुए स्वभाव में इस प्रकार से ना कहें कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये ऐसी व्यक्ति की योजनाओं को अपने जीवन में बनाएंगे। खुदा का कलाम कहता है कि तुम इससे विपरीत, कि तुम घमंड से भरी हुई मैं शब्द का इस्तेमाल करते हुए अपने आप में परमेश्वर से रहित ऐसे फैसलों को अपने जीवन में एक कल्पना के तौर पर तैयार करो। खुदा का कलाम कहता है कि बल्कि तुम अपने जीवन में ऐसा कहने वाले हो जाओ कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये काम या वह काम भी करेंगे। हालेलुया। बल्कि हम इस प्रकार से आज से हम इस प्रकार से अपनी ज़िंदगी में कहने वाले हो जाएं कि यदि परमेश्वर हमें जीवित रखे, यदि परमेश्वर हमें बल दे, यदि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करें तो हम यह काम करेंगे। यदि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करें तो हम वह काम करेंगे। यदि परमेश्वर हमको अनुग्रह करें तो हम इस काम को निश्चय सफल करेंगे। हालेलुया। बल्कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में रखकर अपनी कल्पनाओं में भी ऐसे बातों को हम बोलने वाले हो जाएं। खुदा का कलाम इसी आगे 16 आयत में कहता है, पर अब तुम अपने ढींग मारने पर घमंड करते हो, वैसा सब घमंड बुरा होता है। ढींग मारना मतलब कि पंजाबी में हम उसको बोल सकते हैं कि शेखी मारना, शेखी मारना। हालेलुया। हम कई शब्दों का इस्तेमाल अपने जीवन में ऐसे करते हैं। उतने कामयाब हम होते नहीं, उतने मुकाम तक हम पहुंचते भी नहीं, उतना कुछ हमारे पास होता भी नहीं जितना बढ़ चढ़कर हम दूसरों को दिखाने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। हमारा वजूद कुछ भी नहीं होता है, ऐसे ही ढींग मार मार कर लोगों को दिखाते हैं, अपने आप को बढ़ चढ़कर लोगों को दिखाते हैं। खुदा कहते हैं ये सब कुछ व्यर्थ है। तुम भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है, थोड़ी देर में लुप्त हो जाती है। बल्कि तुम जो कुछ भी करो
परमेश्वर के अधीनगी में रहकर करो। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। उसके बाद आगे जब खुदा के कलाम में हम पढ़ें, यिर्मयाह की किताब उसका 9 उसकी 24 आयत में लिखा है, जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझको जानता है। दूसरा कुरिन्थियों 10:17 में लिखा गया है कि जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे। दूसरे कुरिन्थियों 11:30 में लिखा गया है कि यदि घमंड करना जरूरी है, यदि मनुष्य कहता है कि घमंड का स्वभाव अगर धरती पर आ ही गया है, यदि मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं घमंड करूं, मैं घमंड किए बिना रह नहीं सकता, खुदा का कलाम कहता है, खुदा का दास इस प्रकार से दूसरे कुरिन्थियों 11:30 में कहते हैं, यदि घमंड करना इतनी ही जरूरी बात है तो मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करता हूं। हालेलुया, मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, क्योंकि जब मैं निर्बलताओं पर घमंड करता हूं तब परमेश्वर की बड़ी सामर्थ्य मेरे जीवन में आती है और मैं बलवंत हो जाता हूं। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 9 से लेकर 10 आयत तक ये वचन हमें बताते हैं। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है हम घमंड के साथ जीवन व्यतीत ना करें, घमंड सहित जीवन व्यतीत ना करें, नहीं तो हम नाश की ओर बढ़ेंगे, नहीं तो हम उन चीज़ों, उन बरकतों से, उन सफलता, उन आशीषों से, उस मुकाम से वंचित हो जाएंगे जिस तक परमेश्वर हमें पहुंचाना चाहते हैं। हालेलुया। गलातियों का खत और उसका 6 अध्याय 14 वचन में इस प्रकार लिखा गया है कि मैं अन्य किसी बात पर घमंड नहीं करता, पर मैं प्रभु यीशु मसीह की क्रूस का घमंड करता हूँ, जिस पर मैं संसार की दृष्टि में चढ़ाया गया हूँ। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर घमंड करता हूँ, मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करता हूँ, मैं इस बात पर घमंड करता हूँ कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ, मैं प्रभु पर घमंड करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु चाहते हैं कि हम नम्र स्वभाव के साथ, हम दीन स्वभाव के साथ घमंड रहित जीवन व्यतीत करके हम परमेश्वर में आगे बढ़ें। हालेलुया। खुदा चाहते हैं कि हम नम्रताई के साथ आगे बढ़ें, नम्र स्वभाव के साथ आगे बढ़ें, ताकि परमेश्वर हमें अधिकारी बनाए। हम दीनताई के साथ आगे बढ़ें ताकि परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के पवित्र कलाम के द्वारा हम निश्चय अपने जीवन में इस घमंड से, इस घमंडी स्वभाव से हम बचे रहेंगे और हम नम्रताई के साथ, दीनताई के साथ हम परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे और निश्चय परमेश्वर हमें सफल करेंगे, निश्चय परमेश्वर हमें बढ़ाएंगे, निश्चय परमेश्वर हमें आशीषित करेंगे और हमारी ज़िंदगी में तमाम वो काम जो अभी रुके हुए थे, वह तमाम रुके अनहोने कामों को प्रभु हमारे जीवन में संभव करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाएंगे, परमेश्वर हमें अधिकारी बनाएंगे, परमेश्वर हमें सफल बनाएंगे, परमेश्वर हमें कामयाब बनाएंगे। परमेश्वर निश्चय हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करने वाले परमेश्वर हैं। इन वचनों को प्राण देने तक अपने जीवन में समाये रखें और कभी घमंड को अपने जीवन में न आने दें, कभी घमंड स्वभाव को अपने जीवन में न आने दें। अगर अभी तक हम घमंड से रहित किसी जीवन में हम आगे बढ़ रहे थे, स्वभाव के साथ आगे बढ़ रहे थे, तो आज ही परमेश्वर से कहें, प्रभु ये घमंडी स्वभाव मेरे जीवन में से जाता रहे और मैं आप में नम्रताई के साथ, दीनताई के साथ में आगे बढ़ सकूं। हालेलुया। आइए अपने सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद आज के पवित्र वचनों के लिए। प्रभु जी, आज के पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु यीशु आप हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करें, ताकि कभी भी इस घमंड को हम अपने जीवन में ना लाएं, इस स्वभाव में के साथ हम आगे ना बढ़ें, बल्कि हम दीनताई और नम्रताई के साथ आगे बढ़ें, ताकि प्रभु यीशु हम आपके द्वारा उस सफलता को, हम आपके द्वारा उस अधिकार को, हम आपके द्वारा प्रभु यीशु एक अच्छे मुकाम तक हम पहुँचने वाले हो जाएँ, हम आपके स्वर्ग राज्य के वारिस हो जाएँ। प्यारे प्रभु यीशु, घमंड हमें खुदावंद हालेलुया हमारी मंजिल से वंचित करता है, घमंड हमें बीच रास्ते में ही रोक देता है, घमंड हमें आपसे दूर करता है, घमंड हमें आपके राज्य से दूर करता है, घमंड हमें परमेश्वर हमें नाकामयाब बनाता है, हमारे नाश होने का कारण बनता है। परमेश्वर जी, इसी कारण खुदावंद आप हमें घमंड रहित जीवन व्यतीत करने के लिए, ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए जो परमेश्वर आपको पसंद आए, खुदा ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए आप हमारी सहायता करें। जैसे आपके दास ने कहा, मैं अधिक प्रकाशनों के कारण फूल ना जाऊं, मुझे एक कांटा चुभाया गया। खुदावंद, अगर खुदावंद अधिक प्रकाशनों के
कारण, अधिक प्रभु यीशु हमारे इस्तेमाल हो जाने के कारण प्रभु यीशु कहीं ना कहीं अगर हमारे जीवन में उस घमंड स्वभाव को हम अपने जीवन में लेकर आ रहे थे, तो खुदावंद आज वही कांटा हमें चुभाया जाए ताकि हम अधिक फूल ना जाएं, हम प्रभु यीशु आप में फिर से नम्र हो जाएं। खुदावंद आपका कलाम कहता है जो नम्र होकर आगे बढ़ते हैं परमेश्वर उसको ऊंची बुलंदियों तक पहुंचाते हैं। परमेश्वर इस वचनों को सुनने वाले प्रत्येक जन को बड़ी आशीष दें, घमंड रहित जीवन को व्यतीत करने के लिए सबको प्रेरित करें, सबको उत्साहित करें। ये वचन सबके लिए आशीष और बरकत का कारण हो जाए। सब कुछ आपके जोरवर हाथों में समर्पित करते हुए धन्यवाद सहित प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु आपके जीवन में घमंड रहते जीवन व्यतीत करने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता करे। आज के वचनों प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।